हेलो एवरीवन, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग में जो अलग आकृति है उसे छांटना सिखाएंगे। ये भी रीजनिंग की एक टाइप है। रीजनिंग जो है इस नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा है इसमें 50 नंबर की आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आधा पेपर आपको रीजनिंग का मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिलेबस है रीजनिंग का, उसे आप ध्यान से ज़रूर करें। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो आज के जो हमारे जो सवाल हैं ये हैं, आज हमारे इन 4 आकृति हमें दी हुई हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से पेपर में भी आपको मिलेंगी। 4 इनके विकल्प हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। इन चारों विकल्पों में जो भी भिन्न आकृति है चारों में, उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है, और उसका गोला आपको पेपर में भरना है, ठीक है। तो आज हम छांटेंगे भिन्न आकृति। तो सबसे पहले हमें बताना है कि इन 4 आकृतियों में कौन सी आकृति भिन्न है। ए भिन्न है या बी भिन्न है या सी है या डी है, यानी कि भिन्न मतलब अलग। तो देखिए हम गौर से देखेंगे तो पहली वाली जो आकृति है, देखिए यहाँ पर वृत्त है, फिर स्टार बन रहा है और फिर वर्ग बन रहा है। 3 आकृतियाँ हैं। पहले हमारे पास वृत्त, फिर स्टार, फिर वर्ग। अब अगर ये आकृति को हम इस तरफ से घुमा दें, यूँ जैसे घड़ी चलती थी, घड़ी हमारी होती है इस तरीके से 12 1 2 टाइम, और सुइयाँ जो है वो इसमें इस क्रम में चलती हैं, यूँ देख रहे हैं ना, यूँ क्रम में चलती हैं सुइयाँ। तो ये आकृति हमारी इसी क्रम में घूम रही है। देखिए एक बार ये इधर घूमा जब, तो ये वाला हमारा ये वाला हिस्सा आ गया। फिर एक बार जब ये हिस्सा भी इधर घूमेगा तो हमारा फिर ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। पर जब ये वाला हिस्सा हमने इधर घुमाया तो इस हिस्से के बाद यहाँ पर वर्ग होना चाहिए था, जबकि यहाँ बना रखा है इन्होंने गोला, यानी कि इन्होंने डी वाले हिस्से को गलत कर दिया है। तो ये आकृति इन सारी आकृतियों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये आकृति जो बन रही हैं ये सारी हमारी घड़ी की दिशा में घुमाने पर बन रही हैं। इस घड़ी की दिशा का घूमने पर एक सवाल मोस्टली आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए घड़ी की दिशा किस तरीके से घूमती है। यानी कि इस आकृति को हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमारा घूमता जाएगा, और ये वाली आकृति जो है उल्टी पड़ेगी, तो ये वाला हमारा उत्तर, इस पर हम टिक लगाएंगे, यानी कि इस वाले गोले को भर देंगे। अगला है दूसरा सवाल, इसमें बताना भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखेंगे गौर से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है ये खिंच रही है बीच में, ये डॉट डॉट वाली जो लाइन हो रही है, हर एक में हो रही है, ठीक है। डॉट डॉट लाइन वाली लाइन के में हम देखेंगे कि इसमें डॉट डॉट लाइन के नीचे क्या हो रहा है, एक सर्पिलाकार या फिर यूँ कह देंगे कि बेलनाकार भाग है, यानी कि रेखा नहीं है। इसमें भी इसके नीचे क्या है, बेलनाकार भाग है। इसमें इसके नीचे क्या है, बेलनाकार भाग है, और ऊपर क्या है, रेखाएं हैं। इसमें रेखाएं हैं, इसमें रेखाएं हैं, इसमें रेखाएं हैं, यानी कि नीचे हमारा बेलनाकार भाग, ऊपर रेखाएं। इस वाले में 2 तरफ से है पहली बात तो, और ऊपर से दोनों तरफ ही क्या है, इसमें बेलनाकार है। पहली बात तो इसी से पता चल जाएगा कि इसमें 2 तरफ है और बाकी सब में 1 तरफ है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें कितनी है, 2। तो हमारा सबसे अलग कौन सा है, ये वाला। तो इस वाली आकृति का उत्तर हमारा सही है। अगला है हमारा तीसरा। इसमें देखिए घड़ी की दिशा वाला फिर यूज होगा। देखिए यहाँ पर ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है तीर इस तरीके से, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये तीर उल्टा है, और ये फिर उस घड़ी की दिशा में, यानी कि सारे तीर हमारी घड़ी की दिशा में हैं, केवल इस तीर को छोड़ के। तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगला सवाल है, देखिए इस पर गौर कीजिए, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है इन सवालों को करने के लिए, तब ये सवाल हो पाते हैं। देखिए इस सवाल में हम गौर करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कौन सी आकृति भिन्न है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गौर से देखेंगे पहली आकृति को, दूसरी आकृति को, तीसरी आकृति को, चौथी आकृति को। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें एक वृत्त बन रहा है, और उसमें एक फिर त्रिभुज बन रहा है, और फिर एक वर्ग बन रहा है। और गौर से हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि वृत्त में और वर्ग में, यानी कि वृत्त में और वर्ग में जो भी कॉमन पार्ट है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा डार्क हो रहा है, ठीक है। कि वृत्त और वर्ग में जो भी कॉमन पार्ट आएगा वो हमारा डार्क हो रहा है, और बाकी का ये जो त्रिभुज बन रहा है, और इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लग रहा है, बिंदु। इन चारों आकृतियों में हम देखेंगे कि इसमें भी देखिए जो कॉमन पार्ट है वो भी हमारा हो रहा है डार्क, इसमें जो कॉमन पार्ट है वो डार्क, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है। केवल इस वाले भाग में वर्ग का जो कॉमन पार्ट है वो डार्क नहीं होकर उसमें क्या लग रही है, बिंदी लग रही है। तो बाकी चारों से कौन सा अलग है फिर हमारा, ये वाला बाकी चारों से अलग है। अगला है
5वां है STUV, इनमें कौन सा सबसे अलग है उसे हमें निशान लगाना। तो देखिए यहाँ पर आपने संवितता शायद पढ़ी नहीं है। संवितता का यूज होगा अगर यहाँ पर हम इसमें से लाइन खींच दें तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, इसमें से खींच दें ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, इसमें से खींच दें ये 2 बिल्कुल बराबर भागों में बट जाएगा। पर इसमें ऐसी हम कोई भी लाइन नहीं खींच सकते, ना तो ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, यानी कि इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसे बराबर 2 भागों में बांट दे। तो इसलिए हमारा इसका उत्तर ये वाला, इसलिए हमारा कौन सा उत्तर सही होगा इसका, ये वाला उत्तर जो है वो सही है, एस वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। AFZE, पहला है AFZE, इन चारों में बताना है हमें कौन सा सबसे अलग है। तो देखिए गौर से दिमाग लगाएंगे तो हम देखेंगे इसमें 3 रेखाओं का यूज हो रहा है, 1 2 और 3। इसमें भी 3 का हो रहा है, 1 2 3। इसमें 3 का हो रहा है, 1 2 3। इसमें 4 का हो रहा है, 1 2 3 4। तो हमारा सबसे अलग कौन सा है फिर, ये वाला, क्योंकि इसमें 4 रेखाओं का यूज हो रहा है। तो ये वाला सबसे अलग है, इसी पर हमें निशान लगा देना है। देखिए पेपर जो आता है वो ज़्यादा कठिन नहीं आता है, पर ऐसा आता है कि आपको पूरा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा दिमाग लगा देगा उसी का एंट्रेंस पास होगा और वो नवोदय में प्रवेश ले पाएगा। 4th वाला है, चौथा वाला, एक आकृति बन रही है और उसके अंदर 2 बिंदु हैं और उसकी जितनी भुजाएं हैं उस तरफ भी बिंदु हैं। तो इसमें 2 अंदर है, 3 भुजाओं पर है, इसमें 2 अंदर है, 5 भुजाओं पर है, इसमें 2 अंदर है, 4 भुजाओं पर है। इसमें एक तो पहली बात तो एक ही है अंदर, और ऊपर से फिर इसमें यहाँ पर भी बिंदु नहीं लग रहा है, यानी कि इसमें 2 कमियां हैं। तो यही सबसे अलग हमें दिख रहा है, तो इसमें ये वाला उत्तर सही है। अगला वाला सवाल है, इसमें 2 रेखाएं हैं जो कि समांतर है। समांतर रेखा वो होती हैं जो बिल्कुल दोनों उतनी ही सीध में, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर होती है। तो इसमें ये भी समांतर रेखा है, ये भी है, ये भी है, ये समांतर रेखा नहीं है, यानी कि एक की दिशा इस तरफ है और एक की दिशा इस तरफ है। तो ये वाली जो हमारी सबसे अलग है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगला चलते हैं, अगला वाला है हमारा, अगले दोनों को देखते हैं अब एक ही पार्ट में। अगले वाले में हमारा ये एक 6 भुजाओं वाला षटभुज बन रहा है। 6 भुजा होती हैं, 1 2 3 4 5 6, उसे कहते हैं हम षटभुज। षटभुज देखिए यहाँ पर लाइन खींच दी तो ये बिल्कुल बराबर 2 भागों में बढ़ रहा है। यहाँ लाइन खींचेंगे तो अभी ये बिल्कुल बराबर के 2 भाग हो गए, यहाँ खींचेंगे तो अभी बिल्कुल बराबर 2 भाग हो। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है कि तीनों जो है रेखाएं खींची हैं वो बराबर भागों में बांट रही हैं। पर इस वाले में ये जो रेखा खींची है ये बराबर भाग में नहीं बांट रही, ऊपर वाला भाग छोटा है, नीचे वाला भाग बड़ा है। तो हमारा उत्तर ये वाला ठीक होगा। अगला देखिए, इसमें देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें हमें ये बताना है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबसे अलग इसमें कौन सा है हमारा। तो हम देखेंगे इसमें इस वाली आकृति में ये जो है एस आ रहा है कॉमन, बाकी सारे अलग अलग हैं। इस वाली आकृति में ये वृत्त कॉमन है, बाकी सारे अलग अलग हैं। इस आकृति में बराबर कॉमन है, बाकी सारे अलग अलग हैं। यानी कि इन सारी आकृतियों में केवल एक चीज़ है जो 2 बार आ रही है। पर इस वाली आकृति में स्टार 2 बार आ रहा है और ये गोला जो है ये भी 2 बार आ रहा है। यानी कि इस आकृति में 2 चीज़ें 2 बार आ रही हैं, बाकी सारी आकृतियों में एक ही चीज़ 2 बार आ रही है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा फिर, ये वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें बताना है हमें कौन सी हमारी आकृति सबसे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, या फिर ये वाली अलग है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत आसान है ये वाला सवाल, कि इसकी ऊपर वाली जो है पत्ती, उसमें यहाँ पर एक लाइन खिंच रही है, इसमें वो लाइन नहीं है, इसमें वो लाइन नहीं है और इसमें भी वो लाइन नहीं है, केवल वो लाइन किस में है, उसमें है। तो ये वाला हमारा सबसे अलग है। अगला वाला है हमारा तीर का। देखिए तीर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। देखिए इस पर क्या हम देखेंगे कि ये तीर जो है टेढ़ा है, ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा है, केवल ये तीर सीधी दिशा में है। तो सबसे अलग कौन सा होगा हमारा, ये वाला। अब पेपर में अलग पहचानने की काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से भी देख सकते हैं कि ये तो घड़ी के हिसाब से चल रहा है जी, ये चल रहा है ये घड़ी के हिसाब से, फिर ये नीचे आ गया, फिर इधर हो गया और फिर इधर हो गया, जबकि सारी एक सी हो गई। तो अलग पहचानने की हमारी ये नहीं घड़ी वाली दिशा ही देखेंगे, हमें काफ़ी सारी विधियों को निकाल के देखना होता है कि अलग कैसे हो रहा है। अगला है हमारा, इसमें हमें बताना है
कौन सा अलग है? देखिए ये आकृति है, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक वृत्त बन रहा है और एक वर्ग बन रहा है। दो त्रिभुज, एक वृत्त, एक वर्ग। और इसमें भी देखिए त्रिभुज जो है इस तरीके से है, तिरछा। यहाँ भी त्रिभुज कैसा है? तिरछा। यहाँ त्रिभुज कैसा है? तिरछा। केवल इस आकृति ऐसी है जहाँ पर त्रिभुज ऊपर नीचे है। तो ये वाला आकृति सबसे हमारी अलग है, क्योंकि त्रिभुज इसमें ऊपर नीचे है, इसमें तिरछा है, इसमें तिरछा है, इसमें तिरछा है। तो ये अलग है, तो ये वाला हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। इस सवाल में क्या करना है? बताना सबसे अलग आकृति कौन सी है, ए बी सी डी। तो इसमें दो वृत्त बने हुए हैं, दोनों वृत्तों पर तीर के निशान लग रहे हैं। तो पहले वृत्त पे हम देखेंगे तो तीर का निशान हमारा ऊपर वाले पर इस तरफ है, यानी कि यूं चल रहा है ऊपर वाले का तीर, और अंदर वाले का भी यूं ही चल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ यूं ही चल रहे हैं। नहीं, अंदर वाले का यूं चल रहा है इस तरफ उल्टा। मैं बताता हूँ आपको, ऊपर वाला तीर तो इस तरफ चल रहा है और अंदर वाला तीर इसका उल्टा चल रहा है, यानी कि इस तरफ। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो ऊपर वाला तीर देखिए वही है, इस ऐसे ऊपर वाला तीर उल्टा चलेगा इस तरफ, और अंदर वाला तीर चल रहा है इस तरफ। इस वाले में ऊपर वाला तीर इस तरफ है, अंदर वाला तीर इस तरफ है। इसमें भी ऊपर वाला तीर इस तरफ है, अंदर वाला तीर इस तरफ ही है, यानी कि उल्टे हैं। केवल इस वाली आकृति में हम देखेंगे कि तीर जो है इन आकृतियों से अलग है। आप गौर से देखेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। आपको समझ में आना तो थोड़ा रिवाइज करके दोबारा देखेंगे कि तीर की दिशाएं इस वाली आकृति में अन्य आकृतियों से भिन्न है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक तीर इसके शीर्ष से निकलकर नीचे जा रहा है, इसमें भी शीर्ष से निकलकर नीचे जा रहा है, इसमें भी शीर्ष से निकलकर ऊपर जा रहा है, और इसमें तीर शीर्ष की दिशा में ही जा रहा है। यानी कि तीर का अगर हम मुंह देखेंगे, इसमें शीर्ष के दिशा की तरफ है, इसमें शीर्ष से ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है। तो सबसे अलग कौन सा होगा आपका? ये वाला, क्योंकि इसमें तीर शीर्ष में अंदर की तरफ जा रहा है। आगे चलते हैं। इसमें बताना है सबसे भिन्न आकृति कौन सी है, ए बी सी या डी। तो हम देखेंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इसके शीर्ष पर ये गोला बन रहा है, यहाँ शीर्ष पर गोला बन रहा है, यहाँ शीर्ष पर गोला बन रहा है, पर हम देखेंगे कि यहाँ पर शीर्ष पर ना बन के भुजा पर गोला बन रहा है। तो ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें बताना है कौन सी आकृति भिन्न है, ए है, बी है, सी है या डी है। हम गौर से देखेंगे इसमें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दो बिंदु लगे हुए हैं वो दो बिल्कुल विपरीत वाली उन पर लगे हुए हैं, विपरीत वाले स्थानों पर। देखो ये इसके ठीक उल्टा है, ऐसे ये इसके ठीक उल्टा है, ये इसके ठीक उल्टा है। पर इस वाली आकृति में यहाँ पर बिंदु होना चाहिए था, पर बिंदु कहाँ पर दे रखा है उन्होंने? यहाँ पर। तो ये आकृति बाकी आकृतियों से अलग है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। ये बताना है हमें इनमें कौन सी आकृतियां भिन्न है। देखिए गौर से देखेंगे तो इसमें ऊपर हमारी 4 हैं और अंदर हमारी 3 हैं, यानी कि हम देखेंगे ऊपर वाली जो आकृति बन रही है उस पर 4 भुजाएं हैं और अंदर वाली आकृति पर 3 भुजाएं हैं। इसमें देखेंगे ऊपर वाली आकृति पर हमारी 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं और अंदर वाली पर 5 हैं। इसमें देखेंगे ऊपर वाली पर भी 6 है, अंदर वाली पर भी 6 है। इसमें ऊपर वाली पर 5 है, अंदर वाली पर 4 है। ये सबसे ऊपर वाली नहीं देखनी है, अंदर जो बन रही है दोनों केवल ये देखनी है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अंदर वाली जो आकृति है वो ऊपर वाली आकृति से एक कम भुजा वाली है, पर इसमें वो दोनों भुजाएं बराबर हैं, ऊपर भी 6 हैं, नीचे भी 6 हैं। इसलिए हमारा ये सबसे अलग है और यही हमारा फिर उत्तर भी होगा। आगे चलते हैं। आगे बताना है कौन सी आकृति अलग है, ए बी सी और डी में से सबसे अलग यानी कि भिन्न आकृति कौन सी है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो तीर का निशान है ये इस बिंदु की तरफ है, इसमें भी तीर का निशान इस बिंदु की तरफ है, इसमें भी तीर का निशान इस बिंदु की तरफ है। केवल इस वाली आकृति में बिंदु जो है तीर के निशाने से अलग है। ये आकृति बाकी आकृतियों से इसलिए भिन्न है और यही हमारा उत्तर होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, तीर के निशान आकृति में बने हुए हैं। आकृति चल रही है हमारी इस तरीके से, जिस तरीके से भी घूम रही है, तीर के निशान हमारे विपरीत दिशाओं में। इसमें इस तरफ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसमें भी चारों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, इसमें भी चारों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। केवल इस आकृति एक ऐसी है जिसमें सारे तीर विपरीत दिशाओं में नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये वाला तीर इसमें गलत जा रहा है। आप देखेंगे गौर से, ये वाला तीर इस तरफ जाना चाहिए था
और वो जा रहा है इस तरफ, इसलिए ये आकृति सारी आकृतियों से हमारी अलग है और ये हमारा उत्तर होगी। आगे चलते हैं। इसमें बताना है हमें सबसे अलग कौन सी है, देखेंगे गौर से। देखिए यहाँ पर दोनों सिरों पर हमारे 2 बिंदु लगे हुए हैं, यहाँ दोनों सिरों पर 2 बिंदु हैं, यहाँ दोनों सिरों पर 2 बिंदु हैं, पर यहाँ पर केवल हमारा एक ही बिंदु है। तो सबसे अलग आपको पता चल गया कौन सा है, ये वाला। अगला है नॉर्थ, अर्थ, वेस्ट, साउथ। देखिए जल्दी जल्दी में क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि नवोदय का पेपर देते हैं, थोड़ा नर्वस रहते हैं, तो वो पढ़ देंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अलग कौन सा पहचान, जबकि ये ईस्ट नहीं, ये क्या लिख रहा है, अर्थ लिख रहा है। ये तीनों दिशाओं के नाम है और ये हमारी अर्थ एक प्लेनेट है। तो इसमें हमारा सबसे अलग कौन सा है, अर्थ वाला। ठीक है, तो थोड़ा अपना दिमाग को भी एकदम कंसंट्रेट करके हमें पेपर करना है। अगला है हमारा, इन चारों में भिन्न आकृति बतानी है। सेब है, अंगूर है, मटर है, अनानास है। तो देखिए ये तीनों फल है, ये फल है, ये फल है, ये फल है, ये एक सब्जी है कि नहीं। तो ये बाकी सारी आकृतियों से भिन्न है, तो ये हमारा उत्तर होगी। आगे है मछली बनी हुई है और उसमें हमें बताना कौन सी अलग है। तो देखेंगे गौर से, इस मछली का मुंह इस तरफ है, इस मछली का मुंह इस तरफ है, इस मछली का मुंह इस तरफ है, इसी का मुंह इस तरफ है। तो आप क्या करोगे, फटाक से इस पर निशान लगा दोगे, पर नहीं, ये हमारा सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। आप गौर से इसके पंखों की तरफ देखिए, इसके पंख इसके मुंह से उल्टी तरफ उभरे हुए हैं। इसमें भी देखिए इसके मुंह से उल्टी तरफ उभरे हुए हैं, इस तरफ इसका, इसमें भी देखिए मुंह से उल्टी तरफ देखिए उभरे हुए हैं, इसमें मुंह की तरफ उभरे हुए हैं। आप इसके पंखों पर गौर करेंगे तो इसके जो पंख हैं, इसके जो पर हैं, वो इसके मुंह की तरफ ही उभर रहे हैं, जबकि इन सारी मछलियों में मुंह से उल्टी तरफ उभर रहे हैं। मुंह इस तरफ है इनका और पंख जो उभर रहे हैं वो इस तरीके से उभर रहे हैं। गौर से देखेंगे तो ये वाली आकृति के पंखों पर आप गौर करेंगे बाकी तीनों से, तो वो अलग है। तो ये वाला उत्तर सही होगा हमारा, ना कि वो वाला कि इसका मुंह इधर है और उसका मुंह उधर है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगले में बताना है हमें कौन सी अलग होगी आकृति। तो देखिए ये एक 6 भुजा वाला षटभुज दे रखा है और इसमें ये विकर्ण है, 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ठीक है, एक ये बन रहा 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 है और एक ये बन रहा है। तो बाकी सारी आकृतियों में हम देखेंगे कि 2 अलग अलग विकर्ण बन रहे हैं, यानी कि उनके विकर्णों के बीच में एक शीर्ष मिल रहा हुआ है। जैसे इसमें ये वाला मिल रहा है, इसमें ये शीर्ष पता है, इसमें ये शीर्ष पता है, जबकि इसमें 2 लगातार वाले शीर्ष हमारे मिला रखे हैं, यानी कि ये 2 लगातार विकर्ण है। पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण ये होता है, चौथा ये, पांचवा ये। इसमें ये वाला विकर्ण छोड़ रखा है, इसमें ये छोड़ रखा है, इसमें ये छोड़ रखा है, जबकि इसमें वो नहीं छोड़ रखा। तो सबसे अलग कौन सा होगा हमारा, ये वाला, और यही हमारा उत्तर है। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 25 सवाल पढ़ाए हैं। उम्मीद है आपको बस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। और हमारी वीडियो ऐसे ही नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए आती रहेंगी और काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, गणित की पूरी तैयारी की वीडियो पड़ी हुई हैं और अब रीजनिंग की आनी शुरू हो गई हैं। लगातार एक वीडियो रोजाना आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।